वो समीर उसको आधी आधी रात को कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है। और मैंने उसे पूछा मनाल से, मैंने कहा क्यों भाई? तो वो कह रही है कि वो काम के सिलसिले में मुझसे राबता करता है और बस। मैंने मना किया उसको, मैंने टोका सख्ती से। हाँ भाई मियां, ये क्या सिलसिला चल रहा है? तुम्हारी शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ और तुम्हारी बीवी 2 बार रूठ के महके चली गई। वो रूठ कर नहीं गई है, इसने उसे भेजा है, आपके साहबजादे ने। बोल, क्या कह रही है तुम्हारी अम्मा? बेटा, मैं दीवारों से बात नहीं कर रहा। सॉरी अब्बू, अब वो बर्दाश्त खत्म हो गई थी मेरी, और कुछ नहीं, बस। मेरे बेटे की बर्दाश्त खत्म हो गई? मुझे तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा। वो मनाल और समीर एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे जब वो शादी के वादे कर रहे थे एक दूसरे से। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। मैं भी यही कह रही हूं। इसे बात करने दो। अब मैंने मनाल के फोन में समीर और मनाल की तस्वीरें देखी। वो समीर उसको आधी आधी रात को कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है। और मैंने उसे पूछा मनाल से, मैंने कहा क्यों भाई? तो वो कह रही है कि वो काम के सिलसिले में मुझसे राबता करता है और बस। मैंने मना किया उसको, मैंने टोका सख्ती से। पर बजाय इसके कि वो मेरी बात समझती, अब्बू आप जानते हैं कि उसने क्या किया? उसने समीर का नंबर बुशरा के नाम से सेव कर लिया ताकि मुझे पता ना चल सके कि किसकी कॉल है। उसने भी रात को कोई मेरा ख्याल 1:30 बज रहे थे, हाँ यही टाइम था, कोई उसी नंबर से इसको कॉल आ रही है। मैंने कहा उठाओ ना, तुम्हारी दोस्त की कॉल है। इसने नहीं अटेंड किया, इग्नोर करके सो गई। वो तो मैंने बाद में गौर किया कि तो वही नंबर है, और उस नंबर से समीर कॉल्स और मैसेजेस कर रहा। देखें, इसने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन मैं जानती हूं कि कसूर मनाल का नहीं, समीर का है। और ऐसे में इसने जो मनाल को यहां से नाराजगी में भेज दिया है, इससे तो समीर को और आजादी मिल जाएगी ना कि वो जब चाहे जैसे चाहे मनाल से राब्ता कर ले। समीर को अपनी बेटी देके बहुत गलत किया। चलिए मान लेते हैं, एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि कसूरवार सिर्फ समीर है। कोई मुझे बताएगा कि मनाल को कौन मजबूर कर रहा है कि वो समीर का नंबर एक लड़की के नाम से सेव करे अपने फोन में ताकि मुझे पता ना चल सके? आपको समझ आ रही है अम्मी? क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरा तो दिमाग फट रहा है। क्यों अब्बू? बेटा, अगर समीर मनाल के साथ राब्ते में है तो उसने मेरी बेटी के साथ शादी क्यों की? और अगर मनाल उसे पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों की है उसने? आपके इसी सवाल में जवाब भी मौजूद है। अगर मनाल समीर को पॉजिटिव रिस्पांस दे रही तो, और यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि मनाल कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही उसे, तो जिंदगी सिर्फ हमारी बेटी की नहीं, खुदा ना खास्ता हमारे बेटे की भी बर्बाद होगी। तुम मनाल की साइड क्यों ले रही हो? अभी आप बहुत गुस्से में, मैं आपको बाद में तसल्ली से समझाऊंगी, लेकिन अभी तो खुदा के लिए आप इसे समझाएं कि ये मनाल को मनाकर घर वापस ले आए। ये रोज रोज की नाराजगी कोई अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड अब्बू, मैं कॉल ले लूं। हेलो जी, मैं बस हाँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी हमने समीर पर एतबार किया, नहीं करना चाहिए था। देखें, जो हो गया उस पर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं है। हम ऐसे ही अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देंगे। जो सोचना है हमने ही सोचना है, और हमने ही सब करना है। इसीलिए तुम उसामा के सामने मनाल की तारीफ कर रही थी। देखें, मेरी बात को समझे, मनाल बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा समीर ही उसके पीछे पड़ा रहा।
कितने मौक़ों पर तो मैंने भी देखा है, समीर उसके पीछे आता था, उससे मिलने के बहाने ढूंढता था, लेकिन मनाल, उसने आज तक समीर की हौसला अफजाई नहीं की। जाहिर वो लड़का मनाल को कोर्ट लेकर गया था निकाह करने, तो सीरियस तो था ना। ये आपको लग रहा है ना? समीर आज तक सिर्फ और सिर्फ मनाल की दौलत के पीछे रहा है, वरना बज़ाहिर तो इस रिश्ते में कोई कमी नहीं है। घर में 3 ही अफराद हैं और तीनों बहुत अच्छा कमाकर घर ला रहे हैं, मगर एक अरबपति खानदान के आगे उसे हमारी बेटी थोड़ी कुछ लगेगी। मुझे सिर्फ उसकी लालच से नफरत थी। हालांकि एक से एक लड़का था हम अपनी बच्ची के लिए चुन सकते थे, लेकिन तुम्हारी आपा का ख्याल था कि किंजा के अलावा और कोई लड़की नहीं है जिसे सूली पर चढ़ाया जा सके। चाय ठंडी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये तक गए नहीं? बस निकल ही रहा था, वो दानियाल भाई की कॉल आई थी, उनके यहाँ बेटा हुआ है। माशाल्लाह, दानियाल के यहाँ बेटा हुआ है। बेटा मनाल 1 महीने से महके बैठी हुई है और दानियाल तुम्हें कॉल कर रहा है, अजीब नहीं? हैरत तो है मुझे भी अब्बू, लेकिन मुझे नहीं लगता मनाल ने ऐसी कोई बात की होगी। मुमकिन हो सकता। मेरे ख्याल में ऐसी खुशी के मौके पर मनाल ने कोई तल्ख बात करना मुनासिब नहीं समझा होगा। वो बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ, दानियाल ने तो अब खुद बताया तुम्हारा जाना तो बनता है। क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है अब्बू, अब जैसे अम्मी कहें। हाँ बेटा, इतनी बड़ी खुशी का मौका है, तुम जरूर जाओ, बल्कि मिठाई केक वगैरह सब लेकर जाना। जी, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप लोग चलेंगे? बाद में देखें। मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज़। चाय नहीं पियोगे? नहीं, मैं देखा था। खुदा चल, हाफिज़। जीते रहो। अल्लाह हाफिज़। आ गया। जी मैडम, यहीं लेटे रहना है या घर चलने का भी रहता है? दानियाल, हंसाए नहीं प्लीज। तो मामा ये बताएं, रमशा को खाने पीने की इजाजत मिल गई? सिर्फ जूसेस पीने की इजाजत मिली है अभी तो। सो सैड, तुम मिठाई नहीं खा सकती? चलो, आई थिंक हम ऑफिस चलते हैं, वरना ये तो मैं ऐसे ही तंग करता रहेगा। मैं भी ऑफिस जा रही हूँ, मगर जल्दी वापस आऊंगी। तुम चलोगे ऑफिस? हाँ, बस 1 घंटे के लिए चलूंगा। आ जाओ तुम। खुदा हाफिज। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं मामा, तो थोड़ा सा होगा ही, जाहिर है। इंजेक्शन लगाया अभी।